तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक गांव में एक छोटा सा पुल होता है जिसमें 15 से 16 साल की एक लड़की सारा उसमें डुबकी लगाने का फैसला करती है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि पुल के आसपास एक वैन भी खड़ी हुई है, जिसका मतलब यह है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो जरूर है। वो बाथरूम में जाती है और जब बाहर आती है तो फिर सोचती है कि मुझे डुबकी लगानी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो सोचती है कि लगाने से मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, इसलिए वो पुल में डुबकी लगाने का फैसला कर ही लेती है। तभी दिखाते हैं कि पुल के पास बहुत सी चीजें पड़ी हुई है, जिसका मतलब है सारा ही अकेली वहां नहीं है। और ठीक पुल के बाहर कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े और एक फोन भी पड़ा होता है, लेकिन सारा का ध्यान उन पर नहीं जाता। और जैसे वो पुल के अंदर जाने लगती है, एक आदमी पुल के बाहर से बाहर निकलता है और उसको देखकर सारा पुल के अंदर जाने से रुक जाती है। हालांकि इससे पहले कि वो और कुछ करती, 3 लड़कियां वहां पर आ जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो बेचारी सारा को सुअर बुलाती है और उसको चिढ़ाती भी है कि वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पानी में तैर रहा है। हालांकि उस आदमी और सारा के बीच कोई भी संबंध नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए कह रही होती है। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वो तीनों लड़कियां कैसे सारा का मजाक उड़ा रही हैं। अब दूसरी ओर सारा उनको इग्नोर करके पुल के अंदर छलांग लगा लेती है और फिर उन लड़कियों की इतनी बातें सुनने के बाद वो आदमी वहां से बाहर चला जाता है। तभी पुल के नीचे एक आदमी को दिखाते हैं जो बंधा हुआ है, उसका गला भी घोटा गया होता है, लेकिन सारा का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता। और जब वो पानी के ऊपर आती है तो उसको वहां पर वो लड़कियां नहीं दिखाई देती और फिर उसको थोड़ी शांति मिलती है कि तभी वो लड़कियां आती हैं और उसके सर को किसी चीज से कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही होती है। अब सारा उस जाल में से निकलने की कोशिश करती है और वो इतना परेशान हो जाती है कि वो उन तीनों में से एक लड़की को बुलाती है, क्योंकि उनमें से एक उसकी दोस्त भी है। अब ये दिखाते हैं कि सारा और क्लाउडिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि उन दोनों के हाथ में एक जैसा बैंड भी होता है। सारा लगातार क्लाउडिया से मदद मांगती रहती है, लेकिन वो उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। अब इसकी जगह क्लाउडिया सारा के कपड़े उठाती है और उन्हें लेकर बाकी लड़कियों के साथ वहां से भाग जाती है। सारा अपने कपड़े ढूंढती है, लेकिन उसको वहां कहीं नहीं मिलते। अब कोई और चारा न होने की वजह से वो सड़क पर बिना कपड़ों के चलने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसको कुछ लड़के मिलते हैं जो उसको परेशान करते हुए उसको कई नामों से चिढ़ाते हैं, और उन लड़कों में से 2 लड़के उतरकर उसको सड़क के किनारे कर देते हैं। और इस सब की वजह से वो अपने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनती है। फिर जब वो नए रास्ते से जा रही होती है तो वो अपने रास्ते में वैसी एक वैन देखती है जो उसने कुछ समय पहले पुल के पास देखी थी। वैन का मालिक झाड़ियों से बाहर आता है और वो वही सेम आदमी होता है जो पुल में दिखा था, और उसके कंधे पर एक बैग भी होता है जिसको देखकर लग रहा है कि उसमें किसी का शरीर हो सकता है। इसी बीच वैन सारा के पास आती है और उसके सामने रुक जाती है। फिर जब वो गाड़ी के ड्राइवर को देखती है तो वो वही आदमी है जो पुल में मिला था। वो यही सोच रही कि आखिर उस आदमी को चाहिए क्या। तभी इतने में वो आदमी सारा के कपड़े अपनी वैन से बाहर फेंकता है और उसी वक्त खून से भरी क्लाउडिया वैन के पीछे रोते हुए मदद मांग रही है। अब सारा ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और ये भी सोचती है कि कहीं उस आदमी का अगला शिकार वो तो नहीं है, और खड़े खड़े वहां पर टॉयलेट भी कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि क्लाउडिया खून में सनी होती है, जिसको देखकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा, लेकिन सारा उसे उसी तरह अनदेखा कर देती है जिस तरह क्लाउडिया ने उसको कुछ समय पहले किया था। और फिर आखिर में सारा उस आदमी की तरफ हाथ लहराकर उसको जाने के लिए कहती है। वो आदमी भी उसकी तरफ हाथ लहराता है और क्लाउडिया को अपनी वैन के पीछे से वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो गाड़ी वहां से चली जाती है, सारा अपने कपड़े उठाती है और उनको पहन लेती है। उसके बाद वो पुलिस को भी फोन करती है, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठाता।